ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पंच नमो यारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशिं पढ़मं हवै मंगलम् पढ़मं हवै मंगलम्। पंच परमिष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आज के उत्तम ब्रह्मचर्य दिवस की पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस है। दश धर्मों का उपदेश सुनते सुनते अपन ने पूरी 9 दिनों को पार किया। आज 10वां दिन है। सुनाई दे रहा है? आज के विशेष धर्म का नाम है उत्तम ब्रह्मचर्य।
हो गया, काम हो गया। आज उत्तम ब्रह्मचर्य का विषय समझना है। उत्तम ब्रह्मचर्य उसी वक्त प्रकट होता है जिस वक्त हम उत्तम क्षमा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न और पुरुषार्थ करते हैं। उत्तम क्षमा को प्राप्त करने के साथ साथ ही उत्तम प्रकार के 10 प्रकार के धर्म एक साथ प्रकट होते हैं। इस प्रकार 10 धर्मों को एक साथ प्रकट करने के लिए हमिंग हो रहा है, आवाज एक साथ प्रकट करने के लिए एक साथ प्रकट करने के लिए एक साथ प्रकट हो, इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए यह करना पड़ता है, अपने जीवन में अशुभ कर्मों को बढ़ाने के लिए 5 पाप प्रवृत्तियां निमित्त बनती हैं। 5 पाप प्रवृत्तियां निमित्त बनती हैं। वो कौन कौन सी प्रवृत्ति? जीव हिंसा, हिंसा पंच पाप है ना। 5 पापों को दृष्टि में लाओ। प्रथम पाप हिंसा, द्वितीय पाप झूठ। कौन सा? झूठ। तृतीय पाप है चोरी। चतुर्थ चौथे नंबर का पाप है कुशील। और 5वें नंबर का पाप है परिग्रह। इन 5 पापों को सबको ही कुशील कहा जाए तो गलत नहीं हो सकेगा। 5 पाप आत्मा के लिए कुशील है और 5 पापों को त्याग करने के बाद हमारे जीवन में क्या प्रकट होते हैं? 5 पापों को छोड़ दिया, त्याग दिया, तो 5 प्रकार के इनके बदले में कुछ प्रकट तो होना चाहिए ना। वो क्या प्रकट होते हैं? उनको क्या बोला जाए? उनको व्रत कहते हैं। व्रत, व्रत का सीधा अर्थ होता है संकल्प। व्रत यानी संकल्प। हिंसा न करने का संकल्प व्रत है। झूठ न बोलने का संकल्प व्रत है। चोरी न करने का संकल्प व्रत है। कुशील सेवन न करने का संकल्प व्रत है। और परिग्रह को त्याग करने का नाम, त्याग करने का संकल्प, यह भी व्रत है। जो जो व्रत होते हैं वो शील की कोटि में आते हैं।
और जो जो पाप होते हैं वह सभी आत्मा के लिए कुशील की कोटि में आता है। एक नवीन ढंग से, नवीन पद्धति से यदि उत्तम ब्रह्मचर्य का व्याख्यान किया जाए तो ये कर सकते हैं, जो आत्मा के लिए संसार भ्रमण के लिए कारण बने वे सारे के सारे कुशील की कोटि में रखा जाता है। उनको आगम ग्रंथों में संसार बढ़ाने के निमित्त क्या क्या बताया है, आप लोगों के सामने थोड़ा संक्षिप्त में एक सूत्र के माध्यम से हम रखते हैं। एक सूत्र है, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में 8वें अध्याय का प्रथम सूत्र है। मिथ्या विरत प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। सुना है? कभी पाठ करते समय इस सूत्र के ऊपर से बोलते बोलते गुजर गए होंगे। बोलते समय इसको भी बोला होगा, याद करो उसको। मिथ्या विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। बंध के हेतु जो होते हैं वे संसार के लिए ही कारण बनते हैं। बंध किसका बंध? कर्मों का बंध। कितने प्रकार के कर्म? 2 ही प्रकार के कर्म। 8 कहो तो भी गलत नहीं है, 2 कहो तो भी गलत नहीं। 2 ही कर्म है, 2 से ज्यादा नहीं है, 8 है ही नहीं। 2 के भीतर सभी समावेश को प्राप्त होते हैं। वो 2 कौन हो सकते हैं? नहीं, घाती कर्म अघाती कर्म कहोगे तो वहां 8 आ गए। 4 घाती आ गए और 4 अघाती आ गए। अघाती कर्म में भी पाप प्रकृतियां हैं। अघाती कर्म केवल पुण्य ही है ऐसा नहीं, उसमें पुण्य प्रकृतियां भी हैं और पाप प्रकृतियां भी हैं। घाती कर्म में पाप ही पाप प्रकृतियां हैं। इसलिए घाती अघाती न कह करके 2 में ही सारे के सारे कर्मों को समाहित करने की पद्धति से 2 भेद यदि करेंगे तो ये ऐसा कर सकते हैं, पाप कर्म और पुण्य कर्म। तीसरा कोई भेद है क्या? नहीं है। अब पाप कर्म और पुण्य कर्म, इन दोनों प्रकार के कर्मों में आप समावेश कर दो 148 प्रकृतियों को। उत्तर प्रकृति के रूप से 148 और मूल प्रकृति के रूप में 8 कर्म। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 ही कर्म 148 इनके भेद हो जाते हैं। और 148 कर्मों को 2 ही जगह पर हम स्थापित कर लें, विभाजन कर लें, तो पाप पाप को अलग करना पड़ेगा, पुण्य पुण्य को अलग करना पड़ेगा। जो पाप पाप हैं उनको अलग कर दो, जो पुण्य पुण्य है उनको अलग कर दो। दोनों को मिला लो तो 148 होते हैं, दोनों को मिला लो तो 8 भी बनते हैं। उन्हीं का नाम ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इस संबंध में हमको संपूर्ण जानकारी मिल गई
तो आज का जो दिवस है, आपने पूजा की है, किस गुण की पूजा की आज? अलग अलग रूप से आपने पूजा करते करते आज के दिवस उत्तम ब्रह्मचर्य की पूजा की है, अर्घ्य चढ़ाया है और उसकी भावना भाई है कि हमारे जीवन में भी ये उत्तम ब्रह्मचर्य आ जाए, ऐसी भावना भाई है। लेकिन यह उत्तम ब्रह्मचर्य परिपूर्ण रूप से आने के लिए, परिपूर्ण रूप से आत्मा के जो संसार के हेतुभूत, संसार को बढ़ाने वाले जो निमित्त हैं, उन निमित्तों का अभाव जब तक नहीं होता, तब तक आत्मा के भीतर रहने वाले शील, देखिए चौथा जो कुशील पाप है, पंच पापों में कुशील जिसका नाम है, वो कुशील का क्या अर्थ है और कुशील शब्द का विरुद्ध जो शब्द होता है वो क्या है? कुशील का विरुद्ध सुशील होता है और सुशील का विरुद्ध कुशील होता है। असल में सुशील कहो या शील कहो, एक ही बात है। सुशील इसलिए कहा, जो जो अच्छा है वो सुशील है, जो जो आत्मा का है, जो जो आत्मा के लिए निर्वाण की प्राप्ति में कारण है, जो जो आत्मा का सुख है वो शील है, और जो जो आत्मा के जीवन में आत्मा को संसारी बनाने के निमित्त है, वह सभी कुशील हैं। तो शील और कुशील की बात जहाँ तक हम करते हैं, 8वें अध्याय के प्रथम सूत्र को याद करें। उसमें कहा है, मिथ्या विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवा। बंध के जो हेतु हैं, कर्म बंध के जो हेतु हैं, वो हेतु आत्मा के लिए शील नहीं हो सकता। जो संसार का कारण है, बंध का कारण है, परतंत्रता का कारण है, आत्मा परतंत्रता की अनुभूति करे, आत्मा की परतंत्रता कुशील है, आत्मा की स्वतंत्र दशा शील है। बहुत आपको ऊपर ले जाकर इसको डीप समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 प्रकार के ये हेतु मिथ्यात्व, पहले नंबर का कुशील कौन सा? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्या पाप कर्मों के बंध में हेतु नहीं है? हेतु है। इसीलिए तो मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए भगवान ने उपदेश दिया है। मिथ्यात्व संसार का हेतुभूत है, मिथ्यात्व से पाप कर्मों का बंध होता है, और मिथ्यात्व को त्यागेंगे तो पुण्य कर्मों का बंध हो सकता है। तो मिथ्यात्व को क्यों नहीं त्यागना चाहिए? त्यागना ही चाहिए। मिथ्यात्व को त्याग दिया तो आप कुशील के कोटि में रह गए क्या सुशील की कोटि में आ गए? सुशील। आपके पास एक शील उत्पन्न हुआ, आपको एक शील की प्राप्ति हो गई। संसार के हेतुओं को हटाना ही आत्मा का ब्रह्मचर्य व्रत है। ब्रह्म यानी आत्मा, ब्रह्म यानी क्या? आत्मा। ब्रह्म यानी आत्मा, आत्मा के संपत्ति को, आत्मा के वैभव को आत्मा के लिए दिलाना, और आत्मा का जो वैभव नहीं है, आत्मा जिसको छोड़ सकता है, छोड़ना ही पड़ता है, वह सभी कुशील की कोटि में
आता है। भगवान बनने के बाद आत्मा के पास कुछ बचता है क्या? सिद्ध भगवान बनने के बाद कुछ भी नहीं बचता। और जो जो बचा नहीं वह सभी संसार कहलाता था, संसार का कारणीभूत कहलाता था। सही है ना? जो जो भगवान ने छोड़ दिया वह सब कुशील के लिए कारण था, इसलिए छोड़ दिया। शरीर के बंधन में रहकर क्या सिद्ध प्रभु के उस भगवत पद की अनुभूति कर सकते थे? मतलब ये हुआ शरीर का जीवन जीना भी आत्मा के लिए कुशीलपना है। 18,000 शील होते हैं। कितने? 18,000। 18,000 शील होते हैं। उधर दृष्टिपात करेंगे तो इतने सारे 18,000 शील पूर्ण होने के लिए बहुत लंबी चौड़ी यात्रा, धर्म पुरुषार्थ की यात्रा बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है। इस यात्रा के दौरान आत्मा जब गुणों का संपादन करते करते दोषों का विसर्जन करता 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 ऊपर उठता है, इन ऊपर उठने वाली सीढ़ियों का नाम है गुणस्थान। आगम में क्या कहा है? इनको गुणस्थान कहा है। गुणों के सीढ़ियों को चढ़ाना ही तो गुणस्थान है। दोष स्थान को आप चढ़ते हैं, पंच पापों को करने के रास्ते पर चले गए, गुणों के स्थानों को चढ़ने के बजाय आप दोषों के स्थानों को चढ़ना शुरू कर देते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये पंच पाप हैं। कुशील हैं यही, उसमें सभी कुशील हैं। कुशील चौथा पाप है, वो अकेला ही कुशील नहीं है। हिंसा आत्मा का शील है या कुशील है? सत्य आत्मा का शील है या कुशील है? ऐसा विचार करो तो भी ऐसा इरून फिरून गंगावेश जैन धर्म का, जैन तत्व, जैन सिद्धांत जो डीपली जाने पर, अंदर अंदर उतरने पर ऐसा आभास होता है कि ये जो नाम आते हैं, पंच पापों के नाम, पंचव्रतों के नाम, ये जो नाम आ रहे हैं, टोटल मिला करके जो जो पाप के कोटि में जा रहा है, जो जो आश्रय और बंध के कोटि में भी जा रहा है, यहाँ तक कि पुण्य का बंध भी कुशील है। हाँ, पुण्य का बंध भी कुशील है। हाँ, कुशील है। मोक्ष जाते समय क्या पुण्य को बांध कर ले जाते हैं? यहीं छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? और ले जाओगे तो क्या परिस्थिति होगी? कर्मों को साथ ले जाएंगे तो लौटकर पुनः संसार में जन्म लेना पड़ेगा।
आत्मा मोक्ष जाते समय 18,000 शीलों को पूर्ण करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। ये शील की परिभाषा है। और जो जो शील है वो आत्मा का है, और जो जो कुशील है वह आत्मा का नहीं है। आत्मा को आत्मा के रूप में ही आप देखना चाहते हैं तो शुद्ध अवस्था में ही देख सकते हैं। आत्मा को आत्मा के रूप में देखना तभी संभव होगा जब 18,000 शीलों की प्राप्ति आत्मा कर लेगा। और एक बार ऐसा कुछ हुआ कि आत्मा ने 18,000 शील को प्राप्त कर लिया तो वो 18,000 शील कभी आत्मा से छूटते नहीं हैं। जो आत्मा से नहीं छूटता वो असल में आत्मा का ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म यानी आत्मा, आत्मा आत्मा के शीलों में आचरण करे और वो शील 18,000 होते हैं उसमें विचरण करे। वहां तक पहुंचना है अपने को। हम कहां कहां अटक रहे हैं देखिए। हाँ, और फिर हम अपेक्षा रखते हैं, हे भगवान आप आपके समान हमको बना दो। पांच पापों को छोड़ना पड़ता है। एक पाप को छोड़ने से भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। पाप कितने हैं? 5। कोई व्यक्ति ये कहता है मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेता हूं, मोक्ष जाऊंगा। तो ब्रह्मचर्य व्रत अकेला ब्रह्मचर्य व्रत ही लेओगे क्या? और कुछ नहीं लेओगे? पांचों लेना पड़ेगा कि एक चौथे नंबर का एक ही लेना पड़ेगा? चौथे नंबर के पाप को त्याग कर चौथे नंबर के व्रत को, एक ही व्रत को लेंगे। जीव ऐसा कोई ऐसा करेगा, हमने तो शील व्रत को धारण कर लिया, हमने तो शील व्रत को धारण कर लिया, अब तो हम ब्रह्मचर्य में हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य। मोक्ष मिलना चाहिए, मोक्ष मिलना चाहिए, मोक्ष मिलना चाहिए। तो केवल आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने मात्र से मोक्ष मिल जाए तो जीवों की हिंसा का त्याग करना क्या अनिवार्य? हम झूठ बोलते हैं, झूठ पाप का त्याग करना क्या अनिवार्य? चोरी करने का कार्य त्यागना क्या अनिवार्य? और परिग्रह त्यागने की आवश्यकता क्या है? आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया तो शीलवान बन गए क्या? अरहंत भगवान से पूछो, हे भगवान आप शीलवान है क्या? भगवान कहते हम भी शीलवान अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि समूह शरण में बैठकर जब तक मेरा उपदेश हो रहा है तब तक मेरे पास भी 18,000 शीलों की परिपूर्णता नहीं होती। मुझे उपदेश देना भी छोड़ना पड़ेगा। और क्या अपनाना पड़ेगा? अरहंत भगवान कहते हैं 18,000 शीलों को पूर्ण करने के लिए और उस शील की अनुभूति करने के लिए मुझे उपदेश देना, विहार करना, काया के द्वारा जो कुछ भी होता है वह, और यहाँ तक कि
काया भी नहीं रहे और कर्म भी नहीं रहे, काया कर्म ये दोनों नहीं रहेंगे, तब कहीं जाकर के मैं 18,000 शीलों को अनुभव कर सकूंगा। और उसी के लिए अरहंत भगवान कहते हैं मैं अरहंत परमेष्टि बन गया, अरहंत भगवान हो गया। एक भी पाप कर्म का बंध मेरे को नहीं होता, एक भी पाप कर्म का बंध मेरे लिए नहीं होता, क्योंकि मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है वह योग है। सुन रहे ना, मन वचन काय की प्रवृत्ति क्या है? वो योग है। और वह योग यानी मन की कंपायमान अवस्था, वचन की प्रवृत्ति, वचन की कंपायमान अवस्था, काया की प्रवृत्ति, काया की कंपायमान अवस्था, ये तीनों जब तक कंपायमान रहते हैं तब तक अरहंत भगवान को भी एक पुण्य प्रकृति का आश्रय होता है, एक पुण्य प्रकृति का आश्रय होता है। इस बात को सुनकर के आप जिस पाप को छोड़ने के लिए भी बहुत कष्ट का अनुभव करते हैं, चौथा पाप, वह भी महंगा पड़ता है त्यागना उस पाप को, और धीरे धीरे त्यागते हैं। पाप को धीरे धीरे त्यागना चाहिए कि एक साथ त्यागना चाहिए, एक साथ त्यागना चाहिए। और कुशील पाप को एक साथ भी त्याग दें और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत भी क्यों न लें, फिर भी आप अधूरे हैं। वही एक महान व्रत नहीं है, ये पांचों मिल करके महान बनता है। इसलिए ये पांचों पाप जीवन में से त्यागे जाने पर आत्मा को पांच शील प्रकट होते हैं। अहिंसा आत्मा का शील है, सत्य आत्मा का शील है, अचोर चोरी करना ही नहीं है, आत्मा का शील है, ब्रह्मचर्य आत्मा को भजने के लिए ही ये बाह्य पाप प्रवृत्ति को, कुशील को त्याग दिया है। ये ब्रह्मचर्य व्रत भी शील है, और परिग्रह कुछ भी नहीं रखा, खाली हो गए। न चेतन परिग्रह रहा पास में, न अचेतन परिग्रह रहा। दोनों परिग्रह को त्याग करके त्याग अवस्था में, अपरिग्रह अवस्था में आ गए। ये पंच महाव्रत हमको बाह्य पाप के प्रवृत्ति से बचाने वाले व्रत कहलाते हैं। बाह्य में जो पंच पाप हो सकते हैं, मन वचन काया की प्रवृत्ति से पंच पाप हो सकते हैं। इन पांचों पापों से बचाने वाले अगर कोई हैं तो पांच महाव्रत हैं। और ये व्रत उदित होने पर, जीवन में स्वीकार किए जाने पर हमारे पास पांच शील व्रत आ जाते हैं। इसके बावजूद भी, इनके आने के बाद भी ये अधूरे ही कहलाते हैं। ये शील परिपूर्ण शील नहीं है। शील की प्रथम सीढ़ी है,
और इसीलिए अंतिम सीढ़ी तक पहुंचने के लिए भी हमारा धर्म पुरुषार्थ धीरे 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 बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। धर्म पुरुषार्थ तब तक होता रहता है जब तक हम अरहंत अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक बढ़ता रहता है। अरहंत बनने के बाद भी वे और बढ़ते रहते हैं। और जब वह समय आता है 18,000 शीलों को पूर्ण करके अब उनकी अनुभूति करना है, तो वह समय केवल एक ही अंतर मुहूर्त का होता है। जिस समय 18,000 शील पूर्ण हो जाते हैं, एक अंतर मुहूर्त तक 18,000 शीलों को जब वो अनुभव कर उसका रसास्वादन ले लेता है, तो 18,000 शीलों का अनुभव अंतर मुहूर्त के लिए जिसने कर दिया, वो सिद्ध भगवान इसके पश्चात बनते हैं। अद्भुत लगता है ना आपको? क्या इतनी बड़ी लंबी चौड़ी रास्ता है क्या आत्मा का? हम तो शील यानी समझते थे कि ब्रह्मचर्य व्रत ले लो, शील व्रत धारण कर लो, बस हो गया। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत तो लेना ही है। क्या दिगंबर मुनि आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत के धारी नहीं होते? होते हैं, लेकिन साथ साथ वो मात्र होते हैं कि और भी पापों का त्यागी होते हैं। तो और भी जो 4 पाप थे वो कुशील की कोटि में जा रहे थे या सुशील की कोटि में हैं? क्या है वो पाप? 4 पाप शेष हैं? कुशील है ना? हाँ, उन कुशीलों को भी 1% में आपने कुशील को त्याग करके 1% में अभी शील व्रत को धारण किया है। लेकिन 5 पापों को छोड़ने के लिए अन्य परिग्रह को भी त्यागना पड़ेगा। चेतन परिग्रह के राग से बचने मात्र से निर्वाण की प्राप्ति किसी को ना आज तक हुई है, ना हो सकती है। जैन दर्शन बहुत डीप जाता है। ये जैन दर्शन नहीं तो उतना ही पाप लगता है। ब्रह्मचर्य व्रत का व्याख्यान एक शीलों को जोड़ जोड़ करके करता है। सागर जी महाराज, हमको सबका ज्ञान होना चाहिए। शील की 18,000 सीढ़ियां हो सकती हैं, तो हम जो ब्रह्मचर्य व्रत ले रहे हैं लेना चाहिए। उसको लेने के बाद ऐसा मत समझना कि चाहिए हम तो ब्रह्मचर्य व्रत ले चुके, अब तो मोक्ष मिल जाएगा। समय कम है अभी, हम सभी लोग नहीं, वो तो लेना ही है। और जो कुछ भी वो तो 5 में से 1% शील हो गया। उसके बारे में अभी 4% कुशील विद्यमान है। और किसी भी प्रकारों पर अपन को सुनते हैं, शास्त्रों में लिखा है के प्रति हमारी पहले तीर्थंकर से लेकर विद्यासागर जी महाराज की अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर से पहले जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए, तब तक मुनि महाराज 27 मूल गुणों को धारण करते थे। कितने? 27। महावीर भगवान के काल में ये 28 हो गए। तो 28 में कौन सा एक कम करके लेते थे? यही ब्रह्मचर्य व्रत, जिसको कोई नहीं लेते थे। आप ऐसा न समझो कि इसको लेना फिर बेकार है। क्या बेकार भी नहीं है, उस समय लेते थे, लेकिन इसकी गिनती मूल गुणों में नहीं होती थी।
इसकी गिनती मूल गुणों में नहीं होने से 28 में तो एक कम ही होगा ना। तो महाव्रत कितने होते थे पार्श्वनाथ भगवान के काल में, नेमिनाथ भगवान के काल में, नेमिनाथ से पीछे सभी तीर्थंकरों के काल में, आदिनाथ के काल में कितने व्रत होते थे। तो एक ब्रह्मचर्य व्रत को माइनस करके बाकी सबका पालन करते थे। इसका मतलब वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे ऐसा नहीं समझना। आजीवन ब्रह्मचर्य तो रहते थे लेकिन उसमें गिना नहीं जाता था, उसका अंतर्भाव करके उस पाप को छोड़ देते थे। देखिए कैसा होता है ये ब्रह्मचर्य व्रत। अपरिग्रह महाव्रत को स्वीकार करने पर ब्रह्मचर्य व्रत का स्वीकार ऑटोमेटिक उसके अंदर ही आ जाता था। बाह्य परिग्रह कितने हैं? 10 है। चेतन और अचेतन रूप हैं, ठीक है ना? चेतन और अचेतन। चेतन परिग्रह का त्याग करने पर, चेतन परिग्रह का त्याग करने पर क्या कुशील पाप हो सकता है? क्या पूछ रहे हैं? हाँ या नहीं, इतना ही पूछ रहे हैं। चेतन परिग्रह का त्याग करने पर कुशील सेवन नहीं हो सकता। हो भी सकता है तो हो सकता है, वह भी संभव है, लेकिन मुख्यता के रूप में ब्रह्मचर्य व्रत को लेने वाले चेतन वस्तु से जो उसका आश्रय बनाकर आकर्षण हो सकता है और परिणामों में पाप उत्पन्न हो सकता है, ये पाप उत्पन्न हो सकता है, इसलिए चेतन परिग्रह को भी त्यागो, ये कहा। और इसीलिए चेतन परिग्रह के त्याग होने पर ऑटोमेटिक ही ब्रह्मचर्य व्रत उनके जीवन में आ जाता था। अलग से ब्रह्मचर्य व्रत का उपदेश आदिनाथ से लेकर पार्श्वनाथ भगवान तक उसका उपदेश दिया नहीं गया। चेतन अचेतन दोनों परिग्रह का त्याग करने पर उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत की सिद्धि अपने आप हो रही है, तो इस ब्रह्मचर्य व्रत को अलग से उपदेश देने की जरूरत क्या है? लेकिन महावीर भगवान के काल में वो आवश्यक हो गया और उसको अलग से एक व्रत के रूप में स्वीकार किया गया। और उसके साथ साथ अपरिग्रह महाव्रत का भी उपदेश दिया गया। यानी अपरिग्रह महाव्रत का उपदेश देने पर जिस ब्रह्मचर्य महाव्रत का अंतर्भाव पहले होता था, उसमें वह समावेश को प्राप्त होकर के उसी में गिना जाता था, उसको उसमें से अलग कर दिया गया। और जब ब्रह्मचर्य महाव्रत को अलग से दिखाया गया तो 27 मूल गुणों की जगह 28 मूल गुण हो गए। बात एक ही है, चाहे उसको 28 कहो चाहे उसको 27 कहो। 27 धारण करेंगे तो समाविष्ट करके करेंगे, 28 धारण करेंगे तो समाविष्ट उस शील को और उस पाप को अलग करके एक व्रत की स्थापना बना करके
उस व्रत को उस रूप में अंगीकार करके चलेंगे। तो उपदेश जो 2 प्रकार का हुआ, उस उपदेश में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। चाहे 27 ग्रहण कर लो, चाहे 28 ग्रहण कर लो, उसमें शील तो 18,000 शीलों की उत्पत्ति होगी ही होगी। इस दिशा में हम बढ़ेंगे तो शील का मंगलाचरण होकर अपरिग्रह महाव्रत के स्वीकार करने पर शील का मंगलाचरण हो ही जाता है। अपरिग्रह महाव्रत, क्योंकि जीवात्मा के जीवन में जीवन जीने के लिए, शारीरिक जीवन जीने के लिए बाह्य वस्तु का आलंबन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। उसके बिना तो जीवन जिया ही नहीं जा सकता। और इसीलिए शील की आराधना करने वाले साधक भी 2 प्रकार के बन गए। श्रावक और मुनि। श्रावक और मुनि कहने से श्राविका को मत भूलना, उनको उसी में अंतर्भाव करके उनको भी समझ लेना, उसमें वो भी है। जब श्रावकाचार लिखा जाता है तो श्राविकाचार नहीं है क्या वो? सभी आचार्यों ने श्रावकाचार लिखा। ये श्रावकाचार है, श्रावकाचार है, केवल श्रावकों के लिए, श्राविकाओं के लिए है ही नहीं क्या? तो जैसे श्रावकाचार लिखने पर श्राविकाचार उसी में विद्यमान होता है, वैसा ही 27 मूल गुण कहने पर उसमें जो अपरिग्रह महाव्रत है, उस अपरिग्रह महाव्रत में ही ब्रह्मचर्य महाव्रत छिपा हुआ है, उसके अंतर्गत है। ये पहले से ही उसमें विद्यमान था, लेकिन महावीर भगवान ने उसको अलग कर दिया कि बाहर लाए। अलग कर दिया मतलब गौण नहीं किया, उसका उपदेश नहीं दिया, ऐसा नहीं। जहां अपरिग्रह महाव्रत का उपदेश देना था दे दिया। परिग्रह कुशील है और अपरिग्रह शील है। शील धर्म का पालन करो, लेकिन उस शील में भी एक जो चेतन परिग्रह को लेकर के पाप की उत्पत्ति होती है, उसको विशेष रूप से हाईलाइट करने के लिए, उसको विशेष रूप से बाहर निकालकर आपको सबसे बड़ा पाप है, नरक का कारण है, ऐसा विषय को सामने भव्य जीवों के चित्त पर ये छप जाए। क्योंकि रावण नरक गया, परिग्रह को रखने वाले बहुत सारे लोग स्वर्ग गए हैं। गए क्या नहीं गए? एक देश व्रतों का पालन करने वाले श्रावक श्राविकाएं, प्रतिमा धारण करने वाले समाधि मरण करके संसार को सीमित करते हैं। संसार के भवों को कितने सीमित करते हैं? 8 भव बचाते हैं। देखिए आप, 8 भव बच जाते हैं। दूसरी प्रतिमा को धारण करने वाला श्रावक 5 अनुव्रतों को, 3 गुणव्रतों को, 4 शिक्षा व्रतों को पालन करता है कि नहीं? अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, आचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह
प्रमाण अनुव्रत स्वीकार करता है क्या? नहीं। इनके जीवन में एक देश शील है और बाकी सब कुशील ही कुशील है। आपके पास जितना परिग्रह बचा हुआ है, जीवन जीने के लिए अनिवार्य है, उसको तो छोड़ नहीं सक रहे। हाँ, छोड़ना हो तो फिर श्रावक का जीवन मत जियो, मुनि जीवन को अंगीकार करो। संपूर्ण परिग्रह को त्याग करके आप जीवन जीना चाहते हैं तो मुनिव्रत धारण करो। और वो यदि संभव नहीं है तो मुनि व्रतों के प्रति श्रद्धा, भक्ति, आसक्ति रख करके उसको धारण करना है, उसके प्रति आसक्ति रखो, क्योंकि मुनियों के व्रत पापों से रहित होते हैं। पर जीवों की भी हिंसा से मुनिराज बचते हैं और स्वयं की आत्मा की हिंसा से भी मुनिराज बचते हैं। क्या छोड़ने पर? 10 प्रकार के बाह्य परिग्रहों को संपूर्ण त्यागने पर। लेकिन एक श्रावक यदि वह अनूर्ति बनता है, प्रतिमाधारी बनता है, तो 5 पापों को सीमित करके बनता है, कुछ त्याग करके और कुछ बचा करके। अनुव्रति कहलाता है, अनुव्रति बन जाता है। तो जितने प्रमाण में आपके पास परिग्रह बचे रहते हैं, जिनका उपयोग होता रहता है, जिन पर हमारा जीवन डिपेंड कहलाता है, वो पापों पर डिपेंड है, वो कुशील पर डिपेंड है। वो कुशील पाप हमारे लिए अनिष्ट है, पाप है, और इससे छुटकारा पाना चाहिए। इस श्रद्धा के साथ वह अपने व्रतों को उन्नति की ओर धीरे धीरे ले जाता है। श्रावक 5 पापों को कम करने के लिए 11 सीढ़ियों को चढ़ता है। ये 11 सीढ़ी का नाम ही है श्रावक की 11 प्रतिमाएं। जब 11वीं सीढ़ी चढ़ जाता है, तब उनके पास बाह्य परिग्रह एकमात्र वस्त्र बच जाता है। बाकी सब परिग्रहों को छोड़ता 11 सीढ़ी चढ़ करके उस ऊंचाई पर पहुंच गए। अब एक वस्त्र मात्र बचता है। क्या वस्त्र भी परिग्रह नहीं है? है। क्या वह परिग्रह पाप का कारण नहीं है? है। वह पाप का कारण है, अशुभ कर्मों के बंध में वो निमित्त है। अशुभ कर्मों का आश्रय और बंध वस्त्र से यदि होता है, तो वह अशुभ कर्मों का बंध और वह वस्त्र संबंधी पाप, वस्त्र परिग्रह, वस्त्र के आश्रय से होने वाला वह पाप शील है क्या कुशील है? फिर कुशील है ना। तो इस कुशील को भी त्यागने वाला वह 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक, इसको अगर त्यागता है तो किन व्रतों को स्वीकार करता है? महाव्रती होता है। अब महाव्रती बनना आसान हो गया। थोड़ा थोड़ा छोड़ते अनुव्रतों को, जहां से स्टार्ट हुआ दूसरी प्रतिमा से स्टार्ट हुआ,
दूसरी प्रतिमा में परिग्रह रूपी शील को घटाना शुरू कर दिया। प्रारंभ किस प्रतिमा से हुआ? चारित्र धर्म का शुरुआत किस प्रतिमा से हुआ? तो दूसरी प्रतिमा से। फिर पहली प्रतिमा में क्या हुआ? पहली प्रतिमा में कौन सी शील की उत्पत्ति हुई? कौन से शील को धारण किया? तो कहते हैं सम्यक दर्शन आत्मा का शील है और मिथ्यात्व कुशील है। उस मिथ्यात्व अंतरंग परिग्रह को त्यागा और मिथ्यात्व बहिरंग परिग्रह को भी त्यागा। बहिरंग मिथ्यात्व क्या है? अंतरंग मिथ्यात्व क्या है? आपका ख्याल कभी गया है इस तरफ? नहीं है। आपका ख्याल अगर नहीं गया है तो मैं ख्याल दिला रहा हूं। मिथ्यात्व सभी पापों में सबसे बड़ा पाप अगर है तो सबसे बड़ा कुशील भी तो वही है कि नहीं? मिथ्या दृष्टि जीव को न तो सम्यक ज्ञान की सिद्धि हो सकती है और न ही सम्यक चारित्र की सिद्धि हो सकती है और न ही सम्यक दर्शन की सिद्धि हो सकती है। और ये तीनों आत्मा के शील हैं। यदि सम्यक दर्शन को धारण नहीं करेंगे तो सम्यक ज्ञान के रूप में नहीं रहेगा, वह भी पाप के रूप में रहेगा। मिथ्या दर्शन पाप है, कुशील है, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञानशील है और आत्मा का वैभव है, गुण है। आत्मा का अविनाभावी गुण है, अविनाभावी। एक बार आत्मा को सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है तो सम्यक ज्ञान कभी भी आत्मा को छोड़कर अलग नहीं हो सकता, इसलिए वो शील है। जो आत्मा से छूटता नहीं है, प्राप्त होने के बाद अनंत काल तक उसका संबंध जुड़ा होता है, उसको हम शील कहते हैं। इस बात को हम जो बता रहे हैं ना, आप अपनी आत्मा के अंदर डालो, सील करके रखो, पैक करो, पैक करके रखो और बार बार खोल करके देखो ये अंदर है या निकल गया है। यदि निकल जाए तो वो कुशील है, और यदि उस डब्बी को अलग करने पर भी वो निकल नहीं रहा है तो शील है। आत्मा का ब्रह्मचर्य शील है, वो आत्मा से कभी छूटता नहीं है। एक बार प्राप्त हो गया तो, एक बार प्राप्त हो गया तो आत्मा से वो अलग ही नहीं हो सकता। भगवान ने गुणों की सीढ़ियों को चढ़ते 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 13वीं सीढ़ी पर वे भगवान बने। 6ठी सीढ़ी पर वे दिगंबर मुनि महाराज बन गए। कोई भी तीर्थंकर आदिनाथ से लेकर महावीर तक 6ठी सीढ़ी पर चढ़े तो क्या बन गए? दिगंबर मुनि बने। और उससे पहले श्रावक थे। जब तक हमारे पास एकमात्र वस्त्र परिग्रह भी बचा है, सबका त्याग हो चुका है, तब तक हम श्रावक ही हैं, दिगंबर मुनि नहीं हैं। मुनि किसको कहा जाए?
मुनि का अर्थ होता है पंचेंद्रिय विषयों से मौन रहने का नाम, उसकी चर्चा भी नहीं करना, उसको ग्रहण भी नहीं करना। पंचेंद्रिय विषयों से मौन रहने का नाम मुनि है। मौनम धारयति इति मुनि। किस किस की चर्चा नहीं करते? पंचेंद्रिय विषय। वस्त्र क्या पंचेंद्रिय विषय के अंतर्गत आता है क्या? क्या मोक्ष मार्ग में उससे पाप नहीं होता, उससे जीवों का घात नहीं होता, वह घात नहीं होता इसलिए शील की कोटि में आएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। वस्त्र पर जीवों के घात में भी निमित्त बनता है और इसलिए उसको भी त्याग करके पर जीवों का घात न हो और पर जीवों के घात के कारण से अहिंसा महाव्रत, जो बाह्य महाव्रत होता है, उसकी सिद्धि में कोई बाधा न आवे। इसलिए दिगंबर साधु बनने से पहले वस्त्र को भी परिग्रह मानकर उसको त्यागते हैं। और क्यों त्यागते हैं? बहिरंग शील को धारण करने के लिए। बहिरंग शील क्या है? जीवों को बचाओ, दया करो उन पर। तुम्हारे किसी वस्तु के रखने से अगर जीवों का घात होता है तो वस्तु आपको कुशील की ओर ले जाएगा। उस वस्तु का त्याग करो। तो मुनि बनते समय ये कहते हैं, मुनि बनना हो तो पंचेंद्रिय विषय पाप के कारणीभूत हैं, उन पापों की चर्चा नहीं करना और न ही ग्रहण करना, न उनका उपयोग करना। ग्रहण नहीं करना, उपयोग भी नहीं करना, क्योंकि जीवों का घात वस्त्र रहेगा तो जीवों का घात निरंतर बना रहेगा। हर रोज धोना, पानी से धोना पड़ेगा कि नहीं धोना पड़ेगा? पानी से धोना पड़ेगा। और पानी से धोएंगे तो पानी में तो दोनों प्रकार के जीव होते हैं। भले ही त्रस्त जीवों को बचा करके आप धो लो, लेकिन स्थावर कायिक जीवों को तो आप बचा ही नहीं सकते। तो 5 स्थावर कायिक जीव और 1 त्रस्काय, इस प्रकार 6 कायिक जीवों को बचाए बिना, 6 कायिक जीवों को बचाए बिना अहिंसा महाव्रत की सिद्धि नहीं होती। और अहिंसा महाव्रत की सिद्धि के लिए, इस अहिंसा महाव्रत रूप शील की सिद्धि के लिए दिगंबर मुनि महाराज वस्त्र को नहीं रखते। इस प्रकार से वे अहिंसा महाव्रत की आराधना करके भगवान बनने का अभ्यास करते हैं। भगवान बनने पर भगवान के जीवन में किसी जीव को बाधा नहीं होती। अब भगवान बनने से पहले ही सभी जीवों को अभयदान देने का संकल्प लेना पड़ेगा। हमारे मन वचन काय की प्रवृत्ति से त्रस और स्थावर कायिक जीवों की हिंसा होती हो, मैं बुद्धिपूर्वक हिंसा जो हो रही है उसको रोकूंगा। बुद्धिपूर्वक मन वचन काया की प्रवृत्ति से यदि ही हिंसा हो रही है तो उस हिंसा को तो मैं सर्वप्रथम रोकूंगा। यही महाव्रत है। आप जहाँ तक बचा सकते हैं, बचाने के जितनी भी सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, उन सभी सीढ़ियों को चढ़कर जीवों को बचाने का नाम है अहिंसा महाव्रत। और अहिंसा महाव्रत बाह्य रूप से इस आत्मा के लिए कर्म के बंधन से बचने के लिए, कर्म का बंध भी कुशील की कोटि में आता है, कर्म का आश्रव भी कुशील की कोटि में आता है। और ये कुशील तब तक रहता है जब तक हम इन परिग्रहों के निमित्त से बाह्य पापों को करते रहते हैं, जीव हिंसा करते रहते हैं। तो मुनि के जीवन में ही ये संभव है कि परिपूर्ण रूप से बाह्य जीवों को, स्थावर कायिक और त्रस्कायिक जीवों को बचाने का वो भरसक प्रयत्न करते हैं। वो दिगंबर मुनि कहलाते हैं। चलते हुए भी जमीन को देख कर चलते हैं,
ताकि हिंसा न हो, घात न हो। हिंसा कुशील है, वो कुशील की उत्पत्ति हमारे जीवन में कभी न हो, कुशील का दोष न लगे। जीवघात यदि कुशील है तो कुशील से बचने का प्रयत्न तो उठते बैठते सोते आते जाते विहार करते प्रत्येक समय में वो कुशील से बचेंगे ना। जीवघात ना हो, ये प्रयत्न, ये शील की आराधना है, ये शील की आराधना है, शील की उपासना है। अहिंसा धर्म की उपासना एक दिगंबर मुनि ही उत्कृष्ट रूप से कर सकता है, और इसीलिए उनको आप लोग क्या कहते हैं, 108। देखो उनका सिम कार्ड आपने ही दे दिया है। मुनि महाराज का नंबर क्या है भाई? 108। और यदि 11वीं प्रतिमाधारी क्षुल्लक बने तो 105। ये सिम कार्ड किसने दिया? 105 रूप से गुणों की आराधना आप करते हैं, और 105 के रूप में दोषों को त्याग कर चुके हैं, तो कर चुके हैं ये मान के चलिए। और दिगंबर मुनि महाराज 108 प्रकार के जो पाप के द्वार हैं, उन सारे 108 पाप के द्वारों को बंद करने के लिए क्षमता रखते हैं, तो रखते हैं। 108 प्रकार के पापों के द्वार को उन्होंने बंद कर दिया। पापों के द्वार तो कुशील है, और पुण्य के द्वार को खोल दिया तो वो सुशील है। तो 108 प्रकार से पापों के द्वार को जो बंद कर सकता है, 108 प्रकार से शील के द्वार को उद्घाटित कर सकता है, उनका नाम दिगंबर मुनि। ये है उत्तम ब्रह्मचर्य। 108 जीवन में धर्म के द्वार कहते हैं उसको, गुणों के द्वार खुलने पर वो सारे के सारे गुण, 108 प्रकार के गुण दिगंबर मुनि के वो शील कहलाते हैं। जब वो शुभ के रूप में उद्घाटित होते हैं, अशुभ के रूप में होते हैं तो पाप के हैं। कैसे 108 हो गए? 4 कषाय, मन वचन काय, कृतकारिता अनुमोदना, ये भेद बनते हैं। परस्पर में ये सभी मिला करके इनको गुणाकार करने पर 108 आते हैं। पाप का बंध जो होता है, पाप बंध, पाप का आश्रव 108 द्वारों के माध्यम से होता है। उन द्वारों को बंद कर दिया तो दिगंबर मुनि अपरिग्रह महाव्रत की अनुभूति करते हैं, और वे रत्नत्रयधारी कहलाते हैं। रत्नत्रय जीवन में आता है तो शील अवतरित होता है उनके जीवन में, और शील की आराधना करने वाले ही आज तक इस धरती से परमात्मा बने हैं। प्रथम अंतरात्मा बनकर कोई भी परमात्मा बनता है। अंतरात्मा कौन है? तो कहते हैं, शुरू से ही गिनते हैं, जिन्होंने सबसे बड़े कुशील को त्याग कर दिया वो भी अंतरात्मा की कोटि में आता है, क्योंकि शील की चिनगारी वहाँ से उत्पन्न हो गई। और शील की प्रथम चिनगारी अगर कुछ है तो वह मिथ्यात्व का त्याग है। आज हम मिथ्यात्व कहने से कुछ लगता ही नहीं अपने को वो पाप है, लेकिन सबसे बड़ा पाप वही है। मिथ्यात्व जहाँ रहता है ना, वहाँ अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, अज्ञान पूर्ण रूप से रहता है। और वह अंधश्रद्धा, अंधभक्ति हटने पर सम्यक दर्शन की, शील की चिनगारी वहाँ पर उत्पन्न होती है। तो गुण तो अनंत होते हैं। अनंत गुणों की उत्पत्ति करने से पहले सम्यक दर्शन रूपी शील की उत्पत्ति हमको करना पड़ता है। और ये सम्यक दर्शन जब तक जीवन में नहीं होता, अन्य अनंत गुणों की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। एक भी गुण प्रकट नहीं हो सकता आत्मा में। इसलिए सम्यक दर्शन को प्रथम शील कहा है भगवान ने। पहला क्या छोड़ो, धर्म के नाम से धर्मात्मा बनते हो, धर्मात्मा बनना चाहते हो तो कैसे बने? पहला क्या छोड़ना चाहिए, ये प्रश्न आता है। तो भगवान ने कहा सबसे पहले मिथ्यात्व छोड़ो।
इसलिए 8वें अध्याय में कहा मिथ्या विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुः। कुशील की उत्पत्ति में ये 5 कारण है। मिथ्या तो कारण है, अविरति कारण है, अविरति कारण है। अविरति की उत्पत्ति में, अविरति यानी असंयम, असंयम यानी जीवन जब तक बाह्य पापों में रममान होता है, 10 प्रकार के परिग्रहों के आलंबन से चलता है, तब तक असंयत प्रवृत्ति होती है। असंयत प्रवृत्ति के 12 भेद हैं। समय हो गया, ये कितना भी कहो ये खत्म नहीं होता और हमको जाने में लेट हो जाएगा, इसलिए शेष विषय देखिए। अभी कितने दिन बचे हैं अपने पास? हाँ, 3 दिन बचे हैं। दोपहर में तो प्रवचन करने का संदर्भ जो दशलक्षण का था, वो दशलक्षण का समय तो खत्म हो गया। आज उत्तम ब्रह्मचर्य का भी अधूरा ही प्रवचन हम छोड़ रहे हैं, लेकिन आप इसको पूर्ण सुनना चाहते हैं तो अभी 3 दिन अपने पास बाकी है। कल भी सुनो। ये उत्तम ब्रह्मचर्य का व्याख्यान इतना लंबा है जो 18,000 शीलों से जुड़ा हुआ है। और ये 18,000 शील कैसे, क्या, ये यात्रा बहुत बड़ी लंबी है। शील की आराधना करते करते पहले तो आप मिथ्यात्व को त्याग कर सम्यक दृष्टि बनते, यहाँ से शील की आराधना शुरू होती है। मिथ्या अविरति, फिर मिथ्यात्व को हटाने पर सम्यक दर्शन गुण उद्घाटित होता है। अब सम्यक दर्शन होने के साथ ज्ञान भी सम्यक हो गया है। अब चारित्र की ओर बढ़ेंगे तो 5 में से दूसरा मिथ्या तो अविरति। अविरति इस कुशील को हटाएंगे तो सम्यक चारित्र की उत्पत्ति होगी। असंयम को हटाएंगे तो संयम प्रकट होगा। संयमशील है और असंयम कुशील है। असंयम कुशील है। मिथ्या अविरति प्रमाद, प्रमाद कुशील है और अप्रमत्त आत्मा की दशाशील है। मिथ्या तो अविरति प्रमाद। कषाय, कषाय कुशील है और कषाय रहित आत्मा की दशा वीतराग दशा। वीतरागता आत्मा की शील है। आ रहा है समझ में? मिथ्या तो अविरति प्रमाद कषाय। अब क्या बचा? योग। योग भी आत्मा का कुशील है और योग रहित अवस्था आत्मा का शील है। अगर ये 5 कुशील दूर हो गए आत्मा से तो आत्मा उस दिन जब 5 को हटाता है, कुशील के इन कारणों को दूर करता है, तो आत्मा संपूर्ण शीलवान हो जाता है। 18,000 शीलों के मालिक बन जाता है। और ये 18,000 शीलों का मालिक बनने के अंतर मुहूर्त पश्चात ही उस शीलवान आत्मा को, अरहंत आत्मा को सिद्ध परमात्मा बनने का अवसर प्राप्त होता है। अंतर मुहूर्त में ही वह मोक्ष को प्राप्त करता है 18,000 शीलों को पूर्ण करने पर। 14वें गुणस्थान का काल कितना है? अंतर मुहूर्त। और योग का अस्तित्व 13वें गुणस्थान तक है। 13वें गुणस्थान तक कुशील है। 14वें गुणस्थान में 18,000 शीलों की पूर्णता होती है। सम्यक चारित्र की पूर्णता 14वें गुणस्थान में होती है। सम्यक दर्शन और ज्ञान की पूर्णता 13वें गुणस्थान में होती है। इस प्रकार रत्नत्रय धर्म, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान परिपूर्ण रूप से उनको देखना चाहो तो 13वें गुणस्थान में, और सम्यक चारित्र को पूर्ण रूप से आप देखना चाहते हैं तो 18,000 शीलों के जन्म लेने पर ही देख सकते हैं। 18,000 शीलों को जहाँ आत्मा अनुभव करने लगा, उनकी अनुभूति
जहाँ से जिस गुणस्थान की सीढ़ी पर होने लगी अंतर्मूढ़ तक इस सील की अनुभूति करने के पश्चात मोक्ष रूपी लक्ष्मी आकर के उस अरहंत परमिष्टि के लिए माला पहन ली थी और वो परमात्मा बन जाता है। परिपूर्ण परम अहिंसा परमो धर्म की जय। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवाणी माता की जय। आज के उत्तम ब्रह्मचर्य दिवस की जय।